नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु पटेल और जैसा कि आप जानते हैं मैं अशोक लीलैंड लखनऊ प्लांट से रिलेटेड लगातार अपडेट दे रहा हूं। क्या कुछ प्लांट में चल रहा है, सारी चीज़ों का अपडेट लगातार इस चैनल पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। फिर भी काफ़ी लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सारी चीज़ों के डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे और कई चीज़ें बार बार लोग हमसे पूछ रहे हैं, तो उनको मैं इस वीडियो में आज क्लियर कर दूंगा। और मेरे ख्याल से आप कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं। पहली वीडियो में काफ़ी चीज़ें छूट गई थी और सभी लोगों के कमेंट देखकर मुझे लगा कि एक और डिटेल में वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं आज उन सभी चीज़ों के डाउट्स आपके क्लियर कर दूँगा। तो बाकी मैं आज प्लांट जाने वाला था, लेकिन बारिश की वजह से लखनऊ का आज मौसम ख़राब था, तो मैं प्लांट नहीं पहुँच पाया। लेकिन हो सकता है मैं कल प्लांट जाऊँ। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है प्लांट से, मैं आपको आगे इस चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा डिटेल में। बाकी आज मैं बात करने वाला हूँ अप्लाई कैसे करना है और सैलरी क्या रहने वाली है और एज क्राइटेरिया क्या है। और काफ़ी चीज़ें, लोगों के काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे पहले वाले वीडियो पे, तो मैं उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अप्लाई की। तो कुछ लोग यूट्यूब पे और अन्य जगह से कैसे क्या किसको जानकारी मिल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अशोक लीलैंड करियर वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। लेकिन भाई मैं बता दूं, प्लांट से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन प्लांट से वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है अभी तक। ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज्वाइनिंग हो रही है। पूरा प्रोसीजर ऑफलाइन चल रहा है। आप रिज्यूम कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, कॉन्ट्रैक्टर आपका रिज्यूम लेगा, आपको वैकेंसी आएगी तो कॉल करेगा, आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, आप इंटरव्यू देंगे और आपकी ज्वाइनिंग होगी। यही एक प्रोसीजर अभी प्लांट से है। बाकी और कोई ऑनलाइन प्रोसीजर इसका नहीं है ज्वाइनिंग का। तो जो भी लोग ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप लोग वहाँ से अप्लाई करिए, वहाँ से आपको रिज्यूम अपलोड करना है, कुछ भी नहीं ऐसा करना है, उससे कोई मतलब नहीं है। प्लांट से अभी ऑनलाइन प्रोसेस के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सारा सिस्टम ऑफलाइन अभी चल रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं ऑनलाइन प्रोवाइड किया गया है। और दूसरी चीज़ ये कि प्लांट में अगर कोई आपको बोलता है कि आप पैसे दीजिए और आप आइए प्लांट, मैं आपकी ज्वाइनिंग करा दूंगा, तो ये बिल्कुल आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। प्लांट में ज्वाइनिंग का कोई भी पैसा नहीं पड़ता है, ये आप समझ लीजिए। ये आईटीआई किए हो, आप डिप्लोमा किए हो, आप कुछ भी किए हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किसी भी सेक्टर में किसी भी कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं, अगर आपको कोई पैसा लेके बोलता है मैं आपको जॉब दिला दूंगा, वो तो सारा सर आपके साथ फ्रॉड ही कर रहा है। क्योंकि पैसा किसी भी, या फिर वो खुद पैसा रख लेगा। प्लांट में ज्वाइनिंग का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, ये बात आप समझ लीजिए। और दूसरी चीज़ मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ, एज क्राइटेरिया को लेकर काफ़ी लोगों के डाउट्स हैं। तो एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से 45 साल का एज क्राइटेरिया रखा है प्लांट में। और कोई जो बता रहे हैं कि 18 से 25 या 35 या 40 जो भी बताया जा रहा है, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको रियल इन्फॉर्मेशन। 18 से 45 साल का एज क्राइटेरिया प्लांट में रखा गया है। मेल और फीमेल दोनों के लिए यह एज क्राइटेरिया है। और दूसरी बात ये कि प्लांट में मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है कि नहीं, तो ये प्लांट में मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। और तीसरी चीज़ सैलरी को लेके है डाउट काफ़ी लोगों के। तो सैलरी जो है, बेसिक सैलरी जो अभी मतलब जेन्युइन सैलरी जो चल रही है, वो 14 से 15 हज़ार रुपये इन हैंड चल रही है। अगर आप इंटरव्यू देते हैं, आपका इंटरव्यू क्लियर होता है, तो आपको जो ज्वाइनिंग सैलरी होगी वो 14 से 15 हज़ार, इससे कम सैलरी नहीं होगी किसी की, ये आप मान लीजिए। बाकी अगर आप बहुत अच्छा इंटरव्यू आपका जाता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तब आपकी सैलरी 17 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है। ये आप सैलरी की बात हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई है कि कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लोग अशोक लीलैंड लखनऊ प्लांट में काम कर सकते हैं। तो ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। चूंकि अशोक लीलैंड बस का प्लांट है, ईवी इलेक्ट्रिक बस का प्लांट है ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस बनेंगी। तो यहाँ पे सभी लोगों की डिमांड है, आईटीआई किया हो आपने, डिप्लोमा किया हो, और सभी लोगों की डिमांड है। लेकिन मेन ये है कि आपको अगर बस का एक्सपीरियंस है, बस बॉडी का एक्सपीरियंस है, बस प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस है, आपने बस बॉडी में कभी काम किया है कहीं पे, जैसे कि आपने टाटा मोटर्स मार्को पोलो में काम किया है अगर, तो बहुत ही अच्छी बात। अगर आपने टाटा मोटर्स मार्को पोलो में काम किया है, वहाँ पे बसेस भी बनती हैं, तो आप ज़रूर आइए प्लांट, आपकी ज्वाइनिंग होने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि बस का एक्सपीरियंस अभी प्लांट में बस का जिसको एक्सपीरियंस है उसको जल्दी ले रहे हैं। तो बस वालों का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, आपकी सैलरी भी ज़्यादा हो सकती है अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है। और दूसरी एक्सपीरियंस की बात करें तो बाकी कई चीज़ें हैं, जैसे क्वालिटी में बंदे हायर किए जाएंगे तो क्वालिटी का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 14 से 15 हज़ार के
15,000 से कम आपकी सैलरी नहीं होगी प्लांट में। तो सैलरी की बात भी क्लियर हो गई, एज क्राइटेरिया भी क्लियर हो गया होगा आपका। तो अब मैं बात कर लेता हूँ ड्यूटी टाइम की। तो ड्यूटी टाइम आपका जो रहने वाला है वो 8 घंटे का रहने वाला है। 8 घंटे से ज़्यादा शिफ्ट नहीं चलती है प्लांट में भी। हो सकता है आगे प्रोडक्शन बढ़े या ओटी लगे या फिर बी शिफ्ट चले, लेकिन अभी तो केवल 8 घंटे की शिफ्ट आपकी चल रही है। उसमें फैसिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपका 14,000 8 घंटे का जो भी 14,000 15,000 जो भी है आपका 8 घंटे का मिलेगा, या फिर आपकी उसकी उससे ज़्यादा सैलरी है। आपका इंटरव्यू कैसा गया, एचआर ने आपकी क्या सैलरी डिसाइड करी है, तो उस अकॉर्डिंग आपको 8 घंटे की उतनी सैलरी मिलेगी। और उसमें फैसिलिटी की मैं बात करूँ तो पीएफ वगैरह ऐड है उसी में, और आपको एक टाइम का खाना भी कंपनी प्रोवाइड करती है। अभी कंपनी की खुद की कैंटीन नहीं है, तो कंपनी अभी खाना बाहर से मंगवाती है, तो वो अपने एम्प्लॉयर को खाना एक टाइम का प्रोवाइड कराती है। आगे हो सकता है कैंटीन बन जाए तो आपको कैंटीन से खाना मिलने लगे। अभी प्लांट नया है तो सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पाई हैं अभी। और दूसरी बात ये कि रहने के लिए और बस की सुविधा जो कुछ लोग बता रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। अभी कंपनी कोई बस वगैरह नहीं चला रही है, फ्री ट्रांसपोर्ट भी नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही है अभी कंपनी ये सब, और ना ही रहने की व्यवस्था कोई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें अपने पास से करनी है। अभी केवल कंपनी आपको खाना प्रोवाइड कर रही है, वो भी 8 घंटे में एक टाइम का खाना दे रही है। अभी प्रोडक्शन स्लो है क्योंकि अभी प्लांट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो अभी प्लांट बन ही रहा है इसलिए प्रोडक्शन स्लो है। लेकिन आने वाले टाइम पे लगातार प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रिक्वायरमेंट भी लगातार बढ़ेगी और हायरिंग भी होगी। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। सभी लोग ये ज़रूर से ज़रूर इस पर ध्यान दें। प्लांट में लगातार रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और दूसरी चीज़ ये है कि प्लांट का 2,500 बसेस बनाने का एक साल में टारगेट है, और ये बढ़ के 5,000 होने का भी क्राइटेरिया सेट है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। प्लांट जैसे जैसे बनेगा सारी चीज़ें व्यवस्थित होती जाएंगी, और ये क्राइटेरिया भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और हायरिंग भी लगातार होंगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा। बाकी अगर मैं अशोक लीलैंड के लखनऊ प्लांट में ज्वाइनिंग और अप्लाई करने की बात करूँ तो वहाँ पे अभी ज्वाइनिंग का कोई ही ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। ज्वाइनिंग का ऑफलाइन प्रोसेस ही है। आपको कॉन्ट्रैक्टर से मिलके ही ज्वाइनिंग हो सकती है। अशोक लीलैंड लखनऊ प्लांट में अभी 3 से 4 कॉन्ट्रैक्टर हैं वहाँ पे जो ज्वाइनिंग करवाते हैं, और उनका काम सिर्फ इतना है कि लड़के को कंपनी के अंदर तक ले जाने का। बाकी एचआर आपका इंटरव्यू लेता है, क्या चीज़ें होती हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपकी ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्टर भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं करवा सकता है। इंटरव्यू में आपका क्लियर सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, ये आप पे ही डिपेंड करता है। बाकी जो भी अपडेट्स मुझे मिलती हैं, अगर रिक्वायरमेंट आती है तो मैं आपको वो अपडेट्स देता रहूँगा इस चैनल पर। और मैंने पिछले वीडियो में कॉन्ट्रैक्टर के नंबर भी प्रोवाइड किए थे कुछ लोगों को, तो उन लोगों को ने कॉन्ट्रैक्टर के पास फ़ोन कर के काफ़ी परेशान कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्टर का फ़ोन भी मेरे पास आया था, और उसमें किसी ने ये भी बता दिया कि कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मुझे यूट्यूब के एक बंदे ने दिया है। तो आप लोग ऐसा कुछ भी मत करिए। बाकी मैं कॉन्ट्रैक्टर से लगातार संपर्क में भी हूँ, और मैं प्लांट भी जाता रहता हूँ। तो मैं आपको सारी अपडेट्स देता रहूँगा। अगर रिक्वायरमेंट आती है तो सबसे पहले मैं इस चैनल पर आपको रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊँगा, अपडेट दूँगा, और कोई भी चीज़ें आपसे छूटेंगी नहीं, बचेंगी नहीं। और अब अशोक लीलैंड लखनऊ प्लांट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। तो अशोक लीलैंड लखनऊ प्लांट कहाँ पर है, तो यह स्कूटर इंडिया चौराहे पर सरोजनी नगर लखनऊ में है। स्कूटर इंडिया का जो प्लांट था पहले, वहीं पे उसी जगह पर अशोक लीलैंड का लखनऊ प्लांट बना हुआ है। वहाँ पर पहले स्कूटर इंडिया का प्लांट हुआ करता था। आज से मान के चलिए 15 से 20 साल पहले वहाँ पर हुआ करता था। तो वो 1997 या 98 में शायद स्कूटर इंडिया के प्लांट में स्कूटर बनना बंद हो गए थे, क्योंकि काफ़ी प्राइवेट कंपनियां आ गई थी मार्केट में, तो स्कूटर बनना प्लांट में बंद हो गए थे। उसके बाद 2021 में अभी ही स्कूटर इंडिया के प्लांट को प्रॉपर तरीके से भारत सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया। और उसके बाद 2023 में अशोक लीलैंड लखनऊ प्लांट का जो है प्लांट के लिए यहाँ पर इस जगह को अलॉट किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और अभी यहाँ पर अशोक लीलैंड लखनऊ प्लांट के बारे में जानते हैं तो फिर यहाँ पर ईवी बसेस बनेंगी। और अशोक लीलैंड लखनऊ प्लांट का जो टारगेट है अभी वो एक साल में 2,500 बसेस बनाने का है। आगे जो है इनका लक्ष्य आगे 5,000 बसेस बनाने का भी है साल में। तो धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा अभी, क्योंकि एक ही लाइन कंप्लीट हुई है तो प्रोडक्शन भी अभी स्लो है। धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा और रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, तो हायरिंग भी होगी और जॉब्स आएंगी। मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए आप लोग।
तो दोस्तों, अगर कोई आपका डाउट रह गया हो, अभी भी आपको कुछ पूछना हो, कोई भी जानकारी आप चाहते हो, किसी चीज़ को डिटेल में आप जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ, मैं आपका रिप्लाई भी करूँगा। अगर आप किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो भी चाहते हैं, तो मैं उस पे वीडियो भी बनाऊँगा और आगे आप मुझे क्या अपडेट मिलती है, वो मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो मुझसे जुड़िए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।